चलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्लियर किया था व्हाट इज इलेक्ट्रोड एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। नाउ डिस्कस अ टॉपिक ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा बेटे क्या था उसमें कि वी हैविंग वन कंटेनर और हमने इस कंटेनर में कोई भी मतलब हमने यहां पे लिया है और सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और इस सॉल्यूशन के अंदर डिप किया था कोई स्ट्रिप, मेटल की स्ट्रिप। चलो हमने यहां पे आई जस्ट डिप हियर द स्ट्रिप ऑफ जिंक। जिंक तो होगा कि यहां पे होगा रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब यहां पे चलो इस सॉल्यूशन में हैविंग टू आयन लाइक Cu2+2 कौन है दूसरा SO4-2। जैसे हमने इस बीकर में या कंटेनर में जिंक स्ट्रिप रखी तो रेडॉक्स रिएक्शन विल स्टार्ट। तो यहां पे होगा क्या कि जिंक एटम से फ्रॉम जिंक एटम टू क्यूपरिक आयन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होगा। मतलब यहां पे जिंक टू Cu+2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होगा। मतलब एक ही कंटेनर में पूरी रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो यहां पे होगा क्या, सो हियर तो इन दिस बीकर Zn का एटम्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एंड इट इज कन्वर्टिंग Zn+2 aqueous. This reaction is called oxidation. Whatever the electron removed from the zinc atoms are accepted by cupric ion. So here having a cupric ion accept the electron come from zinc atoms and it is converted in a Cu solid. This reaction known as a reduction reaction. मतलब इस रिएक्शन में हुआ क्या, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक एटम्स टू क्यूपरिक आयन। ओके, तो यहाँ पे ये जो कॉपर मेटल बनती है ना, इट इज डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ जिंक। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुई एक ही कंटेनर में हुई, मतलब वी कैन नॉट सी द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू जिंक टू कॉपर। तो यहाँ पे वी जस्ट मैनेज दो अलग अलग बीकर में हम पूरा सेल बनाएंगे। मतलब ध्यान दो, ये जो वेट हुआ, अगर मैंने यहाँ पे एक मैं ले रहा हूँ यहाँ पे आई जस्ट टेक हियर वन कंटेनर। चलो मैंने यहाँ पे फिलअप किया हुआ है और सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 और इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया है अ स्ट्रिप ऑफ जिंक। अच्छा ये कौन हो गया अपना, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड हो गया। ध्यान दो बेटे यहाँ पे, यानी सॉल्यूशन और जिंक इलेक्ट्रोड एंटर ए पूरे सिस्टम को इट्स कॉल्ड हाफ सेल, इज कॉल्ड हाफ सेल। हाउ टू एक्सप्रेस देम, तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे Zn मतलब इलेक्ट्रोड स्लैश और सॉल्यूशन ऑफ जिंक सॉल्ट। ओके, तो ये क्या हो गया, हाउ टू एक्सप्रेस द हाफ सेल। लाइक कुछ भी, अगर मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, कॉपर स्ट्रिप रखी, तो वैसे आएगा कि Cu2+, ये क्या हो गया पूरा, हाउ टू एक्सप्रेस द हाफ सेल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो एक ही बीकर में क्या हुआ, पूरी रिएक्शन हुई। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पूरी सिस्टम को पूरा सेल बनाएंगे, दो हाफ सेल को कनेक्ट करके। दैट इज कॉल्ड वोल्टेक सेल, या इसको बोलते डेनियल सेल, या इसको बोलते गैल्वेनिक सेल बोलते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई जस्ट मैनेज, यहाँ हमारे पास वी हैविंग वन कंटेनर। ओके, इसमें हमने फिलअप किया हुआ है
it is the solution of ZnSO4। और इस सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे डिप किए अ स्ट्रिप ऑफ जिंक, Zn सेम एज एक दूसरा बीकर यहाँ पे लिया हुआ है। वी जस्ट टेक अ सेकंड कंटेनर, okay, in this container we fill a solution of CuSO4 और यहाँ पे इस सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे डिप किए a strip of Cu solid, ओके। और दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट विद द कॉपर वायर। यहाँ पे हमने रखा है अ गैल्वेनोमीटर टू मेजर द करंट, और यहाँ पे दोनों को कनेक्ट कर दिया। देन आफ्टर दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे एक यू ट्यूब है, यू टाइप्स की पूरी एक फनल है। तो आई जस्ट ये जो यू टाइप ट्यूब है ना, उसको दोनों सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम डिप करेंगे। और इस यू ट्यूब में, मतलब इस सॉल्ट ब्रिज में हम यहाँ पे फिलअप करेंगे NH4NO3 या फिर KCl का सॉल्यूशन फिलअप करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे NH4NO3 का सॉल्यूशन फिलअप करेंगे और दोनों एंड को ग्लास वूल से बंद कर देंगे। ये जो है इट्स कॉल सॉल्ट ब्रिज है, ओके बेटे। जैसे हमने पूरा कनेक्ट किया ना, तो रेडॉक्स रिएक्शन विल स्टार्ट। तो बेटे ध्यान दे, यहाँ पे आई जस्ट गिव सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सेल। तो यहाँ पे बेटे ध्यान दो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इट इज अ एनोड, इट इज अ एनोड। और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड है, उसका साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, जहाँ एनोड है ऑलवेज ऑकर्स ऑक्सीडेशन। तो जिस हाफ सेल में एनोड नाम होगा, मतलब वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे इसका साइन है प्लस, ये अपना है कैथोड, और कैथोड आया तो यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा बेटे, रिडक्शन होगा। क्लियर। जैसे हमने पूरा सेल बना दिया, सो रेडॉक्स रिएक्शन ऑकर। सो वी नो दैट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के बीकर में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो होगा क्या यहाँ पे, तो जिंक एटम्स, ये जो जिंक स्ट्रिप के जिंक एटम्स क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होंगे और इट इज कन्वर्टेड इन जिंक आयन। तो जिंक आयन कहाँ पे जाएगा, गोइंग टू द सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा। मतलब यहाँ पे हुआ क्या कि Zn सॉलिड रिमूव इलेक्ट्रॉन एंड इट इज कन्वर्ट इन अ Zn2+ aqueous एंड दिस रिएक्शन नॉन एज अ ऑक्सीडेशन। ओके बेटे, समझे। यहाँ पे आई जस्ट डिस्कस अबाउट बिफोर द रिएक्शन। रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे क्या था, बोथ द आयन, मतलब यहाँ पे Zn+2 और SO4-2 दोनों की नंबर ऑफ आयन क्या थे, इक्वल थे। दैट्स वाई ये जो सॉल्यूशन बिफोर रिएक्शन, ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। बट आफ्टर द रिएक्शन क्या हुआ कि जिंक एटम्स में से जिंक आयन बना और इट इज गोइंग टू द सॉल्यूशन। तो आफ्टर द रिएक्शन
आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ कि Zn+2 आयन की क्वांटिटी S/-2 से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब अपना सॉल्यूशन कैसा हो गया बेटे, इट इज कन्वर्टेड इन अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो होगा क्या, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो डिपॉजिट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो केमिकल रिएक्शन से जो इलेक्ट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि पास थ्रू आउट द कॉपर वायर टू एनोड साइड, और यहाँ पे आएगा इस सॉल्यूशन में आएगा बेटे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया, इस सॉल्यूशन में आया। तो यहाँ पे कौन था, क्यूप्रिक आयन था। क्यूप्रिक आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इट इज कन्वर्टेड इन अ कॉपर मेटल। तो यहाँ पे क्या हुआ, Cu2+ aqueous accept 2 electron, it is come from zinc atoms, it is converted in a Cu solid, this reaction known as a reduction बेटे। तो बिफोर द रिएक्शन क्या था, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे क्या था कि बोथ द आयन Cu+2 आयन इज इक्वल टू क्या था, S/-2 आयन था। मतलब दोनों नंबर ऑफ आयन्स क्या थे, इक्वल टू थे। आफ्टर द रिएक्शन क्या हुआ कि क्यूप्रिक आयन इट इज कन्वर्ट इन अ कॉपर मेटल, और कॉपर मेटल क्या हो गई, डिपोजिटेड ऑन द कॉपर स्ट्रिप। तो आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद क्यूप्रिक आयन, नंबर ऑफ क्यूप्रिक आयन क्या हो गया, कम हो गया कंपेयर टू द S/-2। तो यहाँ पे क्या होगा कि Cu+2 डिक्रीज कंपेयर टू द S/-2। तो अपना नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब ये अपना क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन हो गया, इसका चार्ज क्या हो गया बेटे। अगर ऐसा हुआ तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बंद। इन दैट केस यहाँ पे जो बेटे सॉल्ट ब्रिज है ना, वो काम करता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए, एनोड टू कैथोड, और आयन बेटे, आयन जो S/-2 आयन है ना, वो आयन कहाँ से जाएंगे, S/-2 आयन सोल्ट ब्रिज से राइट हैंड साइड के कंटेनर से कहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड के कंटेनर में जाएंगे, और दोनों का चार्ज क्या होगा, बैलेंस, और रिएक्शन क्या होगा बेटे, स्टार्ट होगा। तो एंटी रिएक्शन लिखो बेटे, तो क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रिमूव। सो हियर हैविंग Zn solid plus Cu2+ aqueous, it will gives Zn2+ aqueous प्लस क्या होगा बेटे यहाँ पे Cu सॉलिड। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ ना, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल प्रेशर प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिकल प्रेशर से क्या होगा, यहाँ पे करंट अपने को दिखेगा। ध्यान दे बेटे, इलेक्ट्रिकल प्रेशर इज नोन एज अ सेल पोटेंशियल। मतलब बेटे ध्यान दो, हर हाफ शेल की क्या होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। मतलब जितना रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतना करंट क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, आई विल एक्सप्रेस दिस सेल। तो यहाँ पे उसका सिंबल कैसे बनेगा, तो यहाँ पे पहले कौन है, जिंक स्ट्रिप है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है Zn सॉलिड स्लैश, मतलब उसी बीकर में क्या डाला है, जिंक स्ट्रिप। तो यहाँ पे कौन है, जिंक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Zn+2 एक्वियस। बाद में क्या है बेटे, द 2 इलेक्ट्रोड 2 हाफ सेल कनेक्ट विद द सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है डबल स्लैश। देन आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मतलब Cu2+ एक्वियस एंड ऑब्लिक Cu सॉलिड। तो बेटे ये हाउ टू एक्सप्रेस द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये पूरा क्या होगा अपना सिंबल। मैंने एक और लिखना भूल गया, यहाँ पे इस तरफ क्या आएगा, माइनस। माइनस मतलब ये कौन अपना एनोड है, ये अपना कौन हो गया, कैथोड। ध्यान दो, ऑलवेज एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब हर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या होता है, एक स्पेसिफिक क्या होता है, ई सेल होता है, सेल पोटेंशियल होता है बेटे। क्या होता है, सेल पोटेंशियल। ध्यान दें यहाँ पे, मतलब इसकी वैल्यू डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, जितने मतलब दो हाफ सेल का जितना रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतना करंट क्या होगा, मतलब वोल्ट ज़्यादा मिलेंगे। अगर मानो कि ये सेल है बेटे, अगर ये सेल में दोनों सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन
दोनों सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, 1 मोलर है, 1 मोलर, और टेम्परेचर कितना होगा, 298 केल्विन। सो ये सेल क्या, सेल पोटेंशियल को हम एक्सप्रेस करेंगे ई डिग्री सेल, मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड हाउ टू फाइंड आउट द ई सेल ऑफ दिस सेल, ई सेल कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए बेटे हम दोनों का, मतलब दोनों हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे पता है कि चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि E0 रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब E0 Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn का E0 है -0.76 वोल्ट बेटे, बराबर। और कॉपर इलेक्ट्रोड वाला, मतलब Cu2 प्लस Cu का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट बेटे, मतलब ये दोनों का क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ध्यान दो। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वो ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। मतलब यहाँ पे Zn का क्या है, माइनस है, तो ये क्या होगा, इट इज बी वाला का एनोड, ये क्या होगा, कैथोड। मतलब ध्यान दो बेटे कि जितना रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा वो एनोड बनेगा, बाकी क्या बनेगा, कैथोड। तो यहाँ पे वी हैविंग वन फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड आउट अ ई सेल ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बेटे यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फॉर्मूला है, हाउ टू फाइंड आउट अ ई सेल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब इसका वोल्ट कितना आएगा। तो एक फॉर्मूला है यहाँ पे, ई सेल इज इक्वल टू, ई डिग्री सेल इज इक्वल टू ई डिग्री रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई डिग्री रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मतलब यहाँ पे कैथोड और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल ऐड करके वी जस्ट टू द कैलकुलेशन। तो यहाँ पे चलो इन दिस सॉल्यूशन विच वन इज बिहेव लाइक अ कैथोड, तो कौन है अपना कैथोड, कौन है अपना ये वाला है, राइट हैंड साइड कौन होगा, कैथोड होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो कैथोड यहाँ पे आएगा E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस, चलो एनोड कौन है, दिस वन। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा E0 Zn2 प्लस स्लैश Zn। तो बेटा रिडक्शन पोटेंशियल ये है, कैसे पता चलेगा, तो +2 से 0 हो गया, इट्स रिडक्शन, दैट्स इट्स कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। चलो पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे रखी थी 0.34, तो यहाँ पे आएगा 0.34 माइनस इन द ब्रैकेट ऑफ कौन है, -0.76। चलो करो कैलकुलेशन, तो क्या होगा यहाँ पे 0.34 प्लस 0.76 इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट। मतलब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वोल्टेज कितना आएगा बेटे, 1.10 वोल्ट। मतलब ध्यान दो, अगर हमें हर हाफ सेल का अगर रिडक्शन पोटेंशियल पता होगा ना, तो वी जस्ट कैलकुलेट ई डिग्री सेल ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बेटा आपको बुक्स में पूरी सीरीज दी हुई है, कंपेयर टू द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ध्यान दो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, उसका E0 सेल हमने 0 कंसीडर किया है, उसकी कंपेयर में हम हर इलेक्ट्रोड का बेटे क्या है, मतलब हर हाफ सेल का क्या है, वी जस्ट फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल और उसकी पूरी सीरीज बनाई। दिस इज नॉन एज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है? चलो बेटे यहाँ पे देख लो प्रॉपरली। हेलो बच्चे, तो बेटे यहाँ पे मैंने लिखा है 3 सेल, मतलब हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, जैसे लिथियम का, कॉपर का और मैग्नीशियम हाफ सेल का मैंने क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो बेटे ध्यान दो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो क्या बनेगा, एनोड बनेगा। तो हम इसको यूज करके 2 सेल बनाते। चलो फर्स्ट हम लेंगे ये और ये, मतलब लिथियम और कॉपर को लेके हम सेल बनाएंगे। तो वी नो दैट
दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल किसका बहुत कम है, तो लिथियम क्या है, तो लिथियम बिहेव लाइक एनोड, दिस इज बिहेव लाइक अ कैथोड। तो हम पहले सेल बनाएंगे तो हम इस हिसाब से लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, Li सॉलिड स्लैश Li प्लस, देन आफ्टर आएगा सॉल्ट ब्रिज, फिर कौन है Cu 2+ एंड C, ये अपना हो गया पूरा बेटे सेल बन गया, एक्वियस एंड एक्वियस, ये अपना पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। यहाँ पे आएगा बेटे माइनस, मतलब यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे आएगा प्लस, मतलब यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन। इट इज़ अ कैथोड, इट इज़ अ एनोड। ओके, तो हमने पूरा सेल बना दिया है। तो वी जस्ट राइट डाउन द रेडॉक्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लाइक दिस वन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैथोड पे रिएक्शन। सो यहाँ पे कैथोड कौन है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड वाला कैथोड है। तो यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन होगा, तो होगा क्या यहाँ पे Cu2+ aqueous accept 2 electron, it is become Cu solid। तो यहाँ पे होगा रिडक्शन। एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, मतलब बेटा ध्यान दो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंज्यूम होंगे, मतलब इसने कितने एक्सेप्ट किए 2, तो ये कितना रिलीज करेगा 2, मतलब यहाँ पे हम लेंगे एनोड पे। So I'll take here 2 number of Li solid, remove 2 electron and convert in a 2 Li plus। ओके, तो हम लिखेंगे पूरा सेल रिएक्शन। नंबर 3 इज कॉल सेल रिएक्शन। सो दोनों का क्या करेंगे हम एडिशन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम द रिएक्शन। सो यहाँ पे आएगा 2 Li सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वियस रिवर्सेबल, यहाँ पे आएगा 2 Li प्लस एंड देन Cu सॉलिड बेटे, यहाँ पे हो गया। ध्यान दो यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिखा, पर इस सेल में यहाँ पे हम 2 लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे हम मतलब जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक्सप्रेस करेंगे ना, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ है ना वो लिखेंगे नहीं, तो ये जस्ट बैलेंस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। ओके बेटे, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंटायर सेल। इस सेल हमने को फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या है अपना, तो फॉर्मूला है अपने पास E0 सेल इज इक्वल टू क्या होगा E0 रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। सो वी नो दैट यहाँ पे कैथोड कौन है, दिस वन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाला, तो उसकी वैल्यू कितनी बेटे 0.34 पहले लिखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे E0 Cu2+ ऑब्लिक Cu माइनस E0 Li प्लस ऑब्लिक Li। आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ सेल, हाफ सेल की रिडक्शन पोटेंशियल डाल देंगे यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू कितने 0.34, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 0.34 माइनस इन द ब्रैकेट ऑफ क्या है -3.05। ओके, सो हियर 0.34 प्लस 3.05 कितना बेटे हो गया 3.05 है ना यहाँ पे। आई जस्ट डू द मिस्टेक 5 चलो होगा क्या इतना, तो 3.39 वोल्ट ऑफ दिस सेल। ये क्या होगा बेटे, ये सेल का क्या मिला अपने को सेल पोटेंशियल मिला। मतलब ध्यान दे बेटे जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा, जितना रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतना करंट अपने को क्या मिलेगा बेटे ज़्यादा मिलेगा। सेम एज मेक अ 2 मोर इलेक्ट्रोड विद हेल्प ऑफ दिस वन। तो आपको ये करना है, चलो पहले दोनों में किसकी वैल्यू सबसे रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है, तो लिथियम का, तो ये कौन बनेगा एनोड बनेगा, ये कौन बनेगा कैथोड। तो यहाँ पे मैं एक सेल बना रहा हूँ, तो क्या होगा Li ऑब्लिक
Li प्लस यहाँ पे सॉलिड एक्वियस, ये अपना कौन हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया। देन आफ्टर Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg सॉलिड है ना एक्वियस। यहाँ पे आएगा चार्ज माइनस, मतलब इट इज़ अ एनोड, यहाँ पे प्लस मतलब ये कौन है, कैथोड। एनोड वर्ड आया मतलब हियर हैविंग ऑक्सीडेशन, हियर हैविंग रिडक्शन। ओके, सो राइट डाउन द सेल रिएक्शन। तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, मतलब Mg2 प्लस एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, it is become Mg, it's called reduction. We know that because of why it is a cathode, that's why here एनोड अपना कौन है, लिथियम है, तो यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, ऑलवेज ऑकर्स ऑक्सीडेशन हियर। सो हियर हैविंग Li solid but take a 2 number of lithium because of why accept the 2 electron by the magnesium ion. Okay, so release 2 electron, it is become 2 Li plus. Okay, write down the entire cell reaction. क्या होगा, इलेक्ट्रॉन are removed from the reaction. So here having 2 Li plus Mg2 plus, it will gives 2 Li plus plus Mg. Okay बेटे भी. Okay, so how to find out the cell potential of this electrochemical cell? So we have the formula, like formula मैंने कहाँ पे लिखा हुआ था, हाँ here. Okay, so same as E0 cell, E degree cell is equal to E degree reduction cathode minus E degree reduction एनोड। ओके, सो कैथोड कौन है बेटा अपना, मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम E डिग्री Mg प्लस 2 ऑब्लिक Mg माइनस E डिग्री सॉरी Li प्लस 1 ऑब्लिक Li। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ दिस बोथ इलेक्ट्रोड, तो इसकी वैल्यू कितनी बेटे 0.34, मैग्नीशियम की माइनस सॉरी माइनस 2.36 माइनस इन द ब्रैकेट ऑफ माइनस 3.05, तो यहाँ पे आएगा 3.05 माइनस 2.36। ओके, तो बेटा ध्यान दो कितनी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू बहुत ही कम आएगी। द कैलकुलेशन ईयर 3.05 एंड 2.36। ओके, 2 9 10 15 9 3 कितना है बेटे यहाँ पे 0.69 वोल्ट। ओके, तो ये वैल्यू इससे बेटे क्या मिली, बहुत कम मिली। मतलब क्या कि जितना रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना करंट क्या मिलेगा, ज़्यादा। तो वही हिसाब से वी जस्ट कैलकुलेट मैनी मोर एग्जाम्पल एंड फाइंड आउट ई सेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, यहाँ तक क्लियर, थैंक यू।